ऐसे ही एक सेम पैरामीटर उन्होंने राशियों के लिए, ग्रहों के लिए बताया कि वो अपनी राशि से कहाँ बैठे हैं। अपनी राशि से कोई भी ग्रह कितना दूरी पे, कितना आगे बैठा है, उस पे भी डिपेंड करता है कि वो ग्रह उसमें शुभता, वो उस राशि से रिलेटेड शुभता दे रहा है या अशुभता। सभी को प्रणाम। दशा को लेकर एक बेसिक सा प्रश्न, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो सबके मन में आता है और जो कि आना स्वाभाविक है, कि त्रिकोणेशों की दशा, यानी जो पंचमेश है, नवमेश है, लग्नेश है, उनकी दशा भी कई बार खराब चली जाती है। और जो अशुभ ग्रह हैं, यानी कि त्रिषणाया है, जैसे तृतीयेश, षष्ठेश और एकादशेश, यहाँ तक कि त्रिकेश यानी षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश, इनकी दशा भी कई बार काफी अच्छी जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? और क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक और काफी इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके बिना यदि हमें बेसिक दशा ही नहीं पता चल रही कि कैसे जाने वाली है दशा, तो हम आगे की प्रिडिक्शन कैसे करेंगे। तो इसीलिए आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और इसके बारे में श्री जैन बसीन जी ने अपनी किताब में बहुत ही अच्छे से इसका वर्णन किया है। उसी के कुछ नियम आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। उन्होंने एक सिंपल लाइन में इस चीज को पूरा, एक ही लाइन में इसको बहुत ही ज्यादा सिंपल करके और इसका वर्णन किया और इसको, इसका बताया कि ये कैसे काम करती हैं चीजें। जैसे कि हमें पता ही है सबको कि जो त्रिकोणेश है, यानी जो लग्नेश है, पंचमेश है या नवमेश है, वो ग्रह शुभ होते हैं। और जो त्रिषणाए होते हैं, यानी तृतीय, षष्ठेश और एकादशेश, उनकी दशाएं अशुभ होती हैं। नॉर्मली उनके जो स्वामी हैं वो अशुभ फल, अशुभ बन जाते हैं, चाहे वो शुभ ग्रह भी क्यों ना हो, चाहे वो नेचुरल शुभ ग्रह भी क्यों ना हो, यानी शुक्र, चंद्र या फिर गुरु ही क्यों ना हो। और त्रिकोणेश के साथ साथ केंद्रेश भी अच्छा फल करते हैं। द्वितीय भाव और द्वादश के लिए हम सबको पता है कि वो न्यूट्रल होते हैं, वो जिसके साथ बैठते हैं या उनकी दूसरी राशि जहां पर होती है ग्रह की, उसके अनुसार फल करते हैं। तो ये एक बेसिक सी बात जो पराशर जी ने बताई। अब इसमें त्रिकोणेश जो है, उन्होंने एक लाइन में क्या बताया कि जो त्रिकोणेश है, यानी जो शुभ ग्रह है, वो जितना ज्यादा शुभ होगा, वो जितना ज्यादा शुभ संबंधों में होगा, वो उतना ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देगा अपनी दशांतर दशा में, उतना ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। पहली चीज। दूसरी चीज, मैलिफिक के लिए उन्होंने बताया कि जो त्रिषणाया है, यानी जो मैलिफिक ग्रह है, वो अपनी दशांतर दशा में अशुभ फल तब देगा जब वो शुभ प्रभाव में होगा। यही पॉइंट यहाँ पर समझने वाला है, इसको थोड़ा ध्यान से एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ, एक बार ध्यान से सुनिए। त्रिकोणेश जो है, यानी जो लग्नेश, पंचमेश या नवमेश है, वो जितना ज्यादा शुभ होगा वो उतना ज्यादा अच्छा फल करेगा, जितना ज्यादा पापत्व में होगा उतना ज्यादा खराब फल करेगा। इसी के विपरीत जो त्रिषणाया यानी जो अशुभ ग्रह हैं, वो जितना ज्यादा अशुभ प्रभाव में होगा उतना ज्यादा अच्छा फल करेगा, और जितना ज्यादा शुभ प्रभाव में होगा उतना ज्यादा खराब फल करेगा। अब इसको जब नियम को प्रैक्टिकली, अभी हम प्रैक्टिकली लगाएंगे इस नियम को कुंडलियों पर, एक दो कुंडलियों पर मैं आपको लगा करके दिखाऊंगा। उन्होंने अब इसमें जो पैरामीटर्स हैं, जैसे शुभ का और अशुभ का, कि ग्रह अशुभ कैसे देखें कि अशुभ कब हो रहा है, या शुभ कैसे देखें, तो उसके लिए उन्होंने कुछ पैरामीटर्स बताए कि ग्रह शुभ ग्रहों के साथ होगा तो वो शुभ परिणाम करेगा। सबसे पहले उन्होंने भाव को लिया कि वो शुभ भाव में होगा, यानी केंद्र त्रिकोण में होगा। फिर उन्होंने कहा वो जिस राशि में बैठा है, तो वो मित्र की राशि में बैठा है, स्व राशि में बैठा है, उच्च का बैठा है, तो वो अच्छा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि शुभ ग्रहों के प्रभाव में होगा, शुभ ग्रह उसको देख रहे हो या शुभ ग्रह के साथ वो बैठा हो। तो ये सारे पैरामीटर्स बताए। ऐसे ही एक सेम पैरामीटर उन्होंने राशियों के लिए, ग्रहों के लिए बताया कि वो अपनी राशि से कहाँ बैठे हैं। अपनी राशि से कोई भी ग्रह कितना दूरी पे, कितना आगे बैठा है, उस पे भी डिपेंड करता है कि वो ग्रह
उसमें शुभता वो उस राशि से रिलेटेड शुभता दे रहा है या अशुभता, मतलब अपनी दशांतर दशा में, क्योंकि ग्रह अपनी दशांतर दशा में सबसे ज्यादा रिजल्ट जहां वो बैठता है वहां के देता है, और जहां का वो स्वामी होता है वहां का देता है। तो अब वो स्वामी जहां जिन घरों का वो स्वामी है, उन घरों से वो कहाँ बैठा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शुक्र की दो राशियां हैं, वृषभ और तुला। अब शुक्र वृषभ से कहाँ बैठा है और तुला से कहाँ बैठा है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो अपनी दशांतर दशा में उन घरों के कैसे फल देगा। जैसे हम महादशांतर दशा का देखते हैं कि षडाष्टक नहीं होना चाहिए। जैसे तुला राशि में, तुला राशि से शुक्र यदि यहां बैठे हो मीन राशि में, हालांकि मीन राशि में वो उच्च के हो जाते हैं, पर अपने अपनी राशि से वो 6th हाउस में आ जाते हैं, और अपनी दूसरी राशि वृषभ राशि से वो 11th हाउस में आ जाते हैं। तो एक राशि से वो शुभ भाव में आ जाते हैं और एक राशि से अशुभ भाव में आ जाते हैं। इसी तरीके से यदि हम कर्क राशि में लें, तो चंद्रमा यदि यहां बैठे हो 6th हाउस में, यानी धनु राशि में, कुंभ राशि में बैठे हो या फिर मिथुन राशि में बैठे हो, तो ऐसे में वो अपने से 6 8 बार अपनी राशि से अपने घर से 6 8 बार चले जाएंगे, तो वो अपनी राशि का फल अच्छा नहीं दे पाएंगे। ये एक शुभ और अशुभ के लिए उन्होंने बताया। यदि इसी के विपरीत चंद्रमा यहां बैठ जाएंगे वृश्चिक राशि में, हालांकि वृश्चिक राशि मंगल की राशि में वो नीच के हो जाते हैं, परंतु अपने घर से वो पंचम होने की वजह से शुभता उनके अंदर आ जाती है। ऐसे ही मीन राशि में यहाँ चंद्रमा बैठे हो तो अपने से नवम आ जाएंगे, ये बहुत अच्छा है। केंद्र में कहीं भी आ जाए तो ये भी अच्छा है। तो इसी तरीके से केंद्र त्रिकोण में यदि कोई ग्रह बैठ जाएगा तो वो, और द्वितीय भाव में भी यदि बैठ जाएगा तो वो अच्छा फल करेगा। और तीसरे घर में, अपने से तीसरे में, 6th हाउस में, 8वें में, 8th हाउस में और 12th हाउस में बैठेगा अपनी राशि से ग्रह, तो वो नॉर्मली रिजल्ट को खराब करता है। ये एक नियम उन्होंने शुभ और अशुभ देखने के लिए बताया। जैसे उन्होंने पैरामीटर्स बताया कि वो शुभ ग्रहों के साथ होगा, शुभ ग्रहों के संबंध में होगा, या फिर शुभ ग्रह की राशि में होगा, अपनी मित्र की राशि में होगा, शुभ घर में होगा, तो वो उसके अंदर शुभता आएगी। उसी में ही एक पैरामीटर ये है कि यदि वो अपनी राशि से पंचम या नवम या केंद्र में बैठा होगा, इसी के विपरीत अशुभ भाव के लिए। अब ये तो हो गई सारी बेसिक बात। अब इसमें हम इसको देखें कैसे, दशाओं को देखें कैसे, तो उसके लिए ये कुंडली है जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी की है। इस कुंडली में यदि हम देखें तो इनको शनि की दशा में ये प्राइम मिनिस्टर रही, शनि की दशा में भी रही। अब शनि की दशा यदि हम नॉर्मली देखें तो शनि जो है वो सप्तमेश है और अष्टमेश है। इस कुंडली लग्न, कर्क लग्न की कुंडली में शनि अशुभ ग्रह बनते हैं, क्योंकि वो सप्तमेश और अष्टमेश, सप्तमेश होने की वजह से उन्होंने अपना पापत्व छोड़ दिया, परंतु अष्टमेश होने की वजह से वापस वो पापत्व उनके अंदर आ गया, तो इस वजह से वो पापी ग्रह बन जाते हैं कर्क लग्न में। अब शनि की दशा में क्यों इतने अच्छे रिजल्ट इनको मिले, उसका कारण जैसे कि हमने अभी बेसिक जो नियम पढ़ा था, तो उसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि जो शनि है, जो शनि है वो लग्न में बैठे हैं और कर्क राशि में शत्रु राशि स्थित है, चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, और लग्न में शनि जो है वो नीच के हो जाते हैं कालपुरुष की कुंडली में, और वो शत्रु राशि में यहाँ पर स्थित है। पहला, ये हम नेगेटिविटी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जितना ज्यादा ग्रह, अभी हमने शुरू में पढ़ा कि वो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना अच्छा फल करेगा। अब इन शनि को संबंध कौन बना रहे हैं, चंद्रमा इनसे संबंध बना रहे हैं। चंद्रमा इन शनि को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से। चंद्रमा इस कुंडली में लग्नेश है, परंतु वो सूर्य के पास होने की वजह से नेचुरल मैलेफिक बन गए, इस कुंडली में मैलेफिक बन गए, क्योंकि वो चंद्रमा से जो है, यानी ये षष्ठी, शुक्ल षष्ठी का, हाँ जी, शुक्ल षष्ठी का ये जन्म है। शुक्ल अष्टमी नवमी के बाद चंद्रमा जो है वो शुभत्व को प्राप्त होते हैं, शुभत्व उनके अंदर तब आता है, परंतु यहाँ पर वो
नेचुरल शुभ और अशुभ क्योंकि चंद्रमा बनते हैं, तो यहाँ पर नेचुरल मेलिफिक होने की वजह से वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट शनि पर डाल रहे हैं, और किसी भी शुभ ग्रह का संबंध इन शनि पर नहीं आ रहा, ना ही कोई शुभ ग्रह इनको देख रहे हैं, और ना ही किसी शुभ ग्रह के वो साथ बैठे, मतलब किसी भी तरीके से शनि पर शुभ प्रभाव नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर क्योंकि ये शनि अशुभ है इस कुंडली में, और उनके ऊपर और ज्यादा अशुभता आ रही है, इस वजह से वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसीलिए वो शनि की दशा में इनको अच्छे रिजल्ट मिले। ऐसे ही यदि हम इस कुंडली में मंगल को देखें, तो मंगल इस कुंडली में सर्वाधिक शुभ ग्रह बनते हैं कर्क लग्न में, क्योंकि वो पंचमेश और दशमेश होते हैं। योग कारक ग्रह होने के साथ साथ वह द्वितीय भाव में बैठे हैं, और सिंह राशि यानी अपनी मित्र की राशि में बैठे हैं, तो ये पॉजिटिव पॉइंट बना। वो योग कारक होकर के शुभ भाव में शुभ राशि में बैठे हैं, अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, और इन सूर्य का संबंध मंगल से राशि परिवर्तन में हो रखा है। सूर्य मंगल की राशि में बैठे, मंगल सूर्य की राशि में बैठे। सूर्य इस कुंडली में द्वितीय न्यूट्रल ग्रह है, और पंचमेश के साथ संबंध होने की वजह से वो शुभ बन गए, इस वजह से यहाँ पर शुभता मंगल को आ रही है। अब इन मंगल पर और किसी ग्रह का संबंध नहीं है, कोई भी ग्रह इनको नहीं देख रहा, इस वजह से यानी कोई पापी ग्रह नहीं देख रहा, कोई अशुभ ग्रह नहीं देख रहा, कोई त्रिषणाय का संबंध नहीं आ रहा, इस वजह से यह ग्रह मंगल इनके शुभ रहे, यानी शुभ ग्रह योग कारक होकर के शुभ ही रहे, इसलिए मंगल इनकी कुंडली में अच्छा अपनी दशांतर दशा में अच्छा फल करेंगे। ऐसे ही हर ग्रह का इसी तरीके से देखा जाता है। अब मैं आपको एक दूसरी कुंडली दिखाता हूं। ये एक कुंडली है, ये कुंडली कंसल्टेशन के लिए मेरे पास आई थी। इसमें शुक्र की दशा इनकी अभी एट प्रेजेंट चल रही है, और शुक्र राहु में इनको शुक्र चल रहे हैं, और शुक्र इनको काफी मतलब स्ट्रगल इनको करना पड़ रहा है इस दशा में, काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र इस कुंडली में शुभ ग्रह है, क्षमा कीजिएगा अशुभ ग्रह है, त्रिषणाया है, दो त्रिषणायों के स्वामी हैं, एकादशेश और षष्ठेश है। अब ये शुक्र जितना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट इन पे आएगा ये उतना अच्छा फल करेंगे। तो अब इन ये शुक्र बैठ कहाँ गए? केंद्र में बैठ गए, और मित्र के घर में बैठ गए, बुध के घर में बैठ गए, केंद्र में मित्र के घर में बैठ गए, दो पॉजिटिव पॉइंट। इन शुक्र को शनि देख रहे हैं, शनि सेवंथ एस्पेक्ट से इन शनि शुक्र को देख रहे हैं, शनि इस कुंडली में त्रिषणाया है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव इंपैक्ट आना, नेगेटिव प्लैनेट पर पॉजिटिव इंपैक्ट हो गया, एक एक यहाँ पर पॉजिटिव इंपैक्ट आया। अब इन शुक्र को मंगल अपनी फोर्थ एस्पेक्ट से भी देख रहे हैं, मंगल भी इन शुक्र को देख रहे हैं। मंगल इस कुंडली में शुभ ग्रह है, क्योंकि पंचमेश है और द्वादशेश है, द्वादशेश होकर के न्यूट्रल होगा और पंचमेश होकर के शुभ प्रभाव उनके पास आ गया। तो मंगल यहाँ पर पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं किस पर? शुक्र पे। तो यहाँ पर ओवरऑल जो शुक्र पर जो इंपैक्ट आया, ओवरऑल इन शुक्र पर पॉजिटिव इंपैक्ट ज्यादा आ रहा है, जबकि नेगेटिव ज्यादा आना चाहिए था, क्योंकि ये शुक्र इस कुंडली में त्रिषणाया है। तो मंगल का इन पर इंपैक्ट आ रहा है, शुभ भाव में ये बैठे, मित्र की राशि में ये बैठे हैं। बस एक यहाँ पर प्लस पॉइंट आ रहा है कि शनि इनको देख रहे हैं त्रिषणाया होकर के, तो त्रिषणाया का त्रिषणाया से संबंध अच्छा होता है। तो ये शुक्र की ओवरऑल दशा इनको इसीलिए मिक्स रिजल्ट दे रही है, मिक्स में भी नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा दे रही है। इसी तरीके से हमें हर ग्रह को देखना। अच्छा, इसमें एक पॉइंट यहाँ पर और जो हमने पिछली कुंडली में भी रह गया, कि ये शुक्र अपने एक राशि से द्वितीय में है और एक राशि से नवम में है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया कि अपने एक राशि से तो वो द्वितीय स्थान में है और एक राशि से नवम स्थान में। यहाँ पर होना क्या चाहिए था? उल्टा होना चाहिए था, क्योंकि ये शुक्र इस कुंडली में त्रिषणाया है, तो नेगेटिव इंपैक्ट, अगर ये शुक्र अपनी राशि से
6 8 12 में होते तो ये इनमें अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता, जैसे कि पिछली कुंडली में आ, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली में शनि जो है वो नेगेटिव ग्रह है, क्योंकि अष्टमेश है और सप्तमेश है, पर वो अपनी एक राशि से तो सप्तम भाव में बैठे हैं, और एक राशि से 6th हाउस में, छठे घर में बैठे हैं। इस वजह से शनि के पास नेगेटिव इंपैक्ट आया, क्योंकि शनि नेगेटिव थे इस कुंडली में। तो उन पर उनके पास ये एक पॉजिटिव पॉइंट और आ गया कि वो अपनी राशि से षडाष्टक चले गए। तो ये भी एक मेजर पॉइंट ये इस कुंडली में हमारा रह गया था। तो ये भी एक मेजर पॉइंट है जो कि हमने देखना होता है। यानी कि कुल मिलाकर जितने भी पैरामीटर्स हैं हमारे पास, उनमें मेन मेन पैरामीटर्स यही है कि वो अपनी राशि से कहाँ गया ग्रह, अपने किस ग्रह के साथ बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है। मुख्यतः यही पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद फिर आगे चीजें आती हैं कि वो वर्ग, षड वर्गों में कहाँ गया ग्रह, शुभ, षड वर्गों में ज्यादातर शुभ वर्गों में जा रहा है कि अशुभ वर्गों में जा रहा है। तो ये पॉइंट भी हम इसमें देखते हैं। तो इस तरीके से हम ओवरऑल दशा को देख पाते हैं कि वो कैसा रिजल्ट देगा, वो ग्रह अच्छा रिजल्ट देगा या बुरा रिजल्ट देगा, खराब रिजल्ट देगा। तो ऐसे ही हम दशा और अंतरदशा पर इन नियमों को लगा करके और बहुत ही आसानी से इस चीज को देख लेते हैं कि वो दशा कैसे जाने वाली है। तो ये एक पैरामीटर था, और एक पैरामीटर है, इसके बारे में अगली क्लास में, अगले सेशन में बात करेंगे। और जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसको हम सुदर्शन चक्र के नाम से भी जानते हैं या सुदर्शन पद्धति के नाम से भी जानते हैं। तो अब उस नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहें। प्रणाम।